गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ की सिविक्स का सेकंड चैप्टर जो है डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में हमने देखा था कि इंडिया में कितने सारे अलग अलग प्रकार के कल्चर होते हैं, धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर होते हैं। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब देखिए भेदभाव क्यों होता है, अगर आप इसकी जड़ें ढूंढेंगे तो आपको पहले चैप्टर में ज़रूर मिल जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आता है जब चीज़ें अलग अलग होती हैं। आप भेदभाव तब करते हैं जब चीज़ें अलग अलग होती हैं। हमने देखा था इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन। भारत की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है, इस डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। ये नुकसान है कि लोग अलग अलग होते हैं, संसाधन अलग अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग अलग होता है। तो ऑब्वियस है कि इसमें भेदभाव भी कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन हम सिर्फ डाइवर्सिटी को इसका दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट अभी पुराने समय से ऐसा चला आ रहा है जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, आदमी से आदमी में फ़र्क करना। वो फ़र्क किसी चीज़ का भी हो सकता है। वो फ़र्क जेंडर का हो सकता है, वो फ़र्क कलर का हो सकता है, वो फ़र्क जाति का हो सकता है, वो फ़र्क धर्म का हो सकता है, वो फ़र्क जो है आपके इकोनॉमिक स्टेटस, आप कितने अमीर हैं या गरीब हैं, इस पे हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें प्रीजुडाइज से आती हैं, पूर्वाग्रह। जब हम किसी चीज़ को लेके या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लेके एक सोच बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये ऐसे ही होंगे, तब वहाँ डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू होता है, वहाँ भेदभाव आना शुरू होता है। हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, बस हमारे दिमाग में जो उनका इम्प्रेशन बैठ गया है उसी इम्प्रेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप भी कहा जाता है इसको। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है हमारी कंट्री में। कितने प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, इससे नुकसान जो है ऑब्वियसली देश को होता है। तो देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप का होता है। जो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन है वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति के आधार पे होने वाला भेदभाव। तो आपको अच्छे से पता है भारत में कई सारे अलग अलग धर्म हैं और धर्मों में जो है अलग अलग जातियां हैं। अंग्रेज़ों ने इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, लेकिन ये इतना सिंप्लीफाई है नहीं, इतना सिंपल ये है नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ होती हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के अलावा भी इसमें आने के बावजूद भी कई सारे लोग जो हैं अपनी अलग जाति लिखते हैं, जिसके कारण जो है भेदभाव उत्पन्न होता है। कई लोग अपनी जाति को ऊंचा समझते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी जाति को यहाँ पर्टिकुलराइज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कई लोग जो हैं वो अपनी जाति के कारण अपने आप को ऊंचा मानते हैं और दूसरों को एक जाति से बिलोंग करने के कारण उनको नीचा समझा जाता है। तो इसको कहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जिसका बेस क्या हो, कास्ट हो, जाति हो। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश में से कई नेता रहे हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ बहुत लंबा फाइट किया है। उसमें बी.आर. अम्बेडकर का नाम जो है वो सबसे ऊपर आप ले सकते हैं। और उसके बाद आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वैसे हमारे यहाँ भारत में तो कम देखा जाता है, लेकिन ये है यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, ये अमेरिका वगैरह में ज़्यादा है। इंडिया में हालांकि ये कम है, लेकिन कुछ मात्रा में आप कह सकते हैं कि है। और इंटरनेशनली इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आपके स्किन के कलर्स के कारण जो है आपसे भेदभाव करना। जिनका जो डार्क पिगमेंटेशन के जो लोग होते हैं उनको मतलब बहुत लंबे समय तक लोगों का जो है अभद्र टिप्पणी, लोग उन पर मजाक करते थे, लोग उनको ताना देते थे केवल उनके स्किन टोन के कारण। वो समाज में उनको उस प्रकार का एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया था। रीज़न था उनका स्किन कलरेशन। हालांकि ये रीज़न होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन ये सच्चाई थी
कि उनके स्किन के कलर के कारण, उनके स्किन के टोन के कारण जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उनको जो है समाज में वो स्थान नहीं मिलता था। इनके लिए फ़ाइट भी कई कई लोगों ने की, जिनमें सबसे ऊपर जो है अगर नाम लिया जाए तो नाम आता है नेल्सन मंडेला का नाम आता है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए फ़ाइट किया था और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी फ़ाइट किया था। और इब्राहम लिंकन ने इनकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो है बहुत शानदार काम किया था, क्योंकि इनको जो है स्लेव बना के लेके आया जाता था। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ काम किया, जिनका मानना था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है और ये होना भी चाहिए था। चलिए अगला डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जो होता ही है और जिसके कारण जो है जो कहना चाहिए कि सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, मैं इसको सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन मानता हूँ, जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन से मेरा मतलब ये है कि महिलाओं को जो है छोटा करके समझा जाता है, उनको कम करके आंका जाता है, ये माना जाता है कि उनमें वो क्षमता नहीं है, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पुरुषों के समान जो है काम कर सकती हैं, पुरुषों के मुकाबले में वो कहीं कहीं भी टिकेंगी, ऐसा नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं समझा जाता है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। कहीं भी आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से पीछे नहीं है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनको ये कह के कि भैया सिर्फ ये महिलाएं हैं इसलिए ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। आज महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, उनके बराबर काम कर रही हैं, तो कहीं भी वो पीछे जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के लिए समाज में कोई भी जगह नहीं बनती है। तो बच्चों अगला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है लिंगुअल डिस्क्रिमिनेशन। लिंगुअल का मतलब है भाषा, बोली। तो अब इस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो ये बिल्कुल होता है। आप देखेंगे कि अगर आप साउथ इंडिया चले जाएंगे, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और आप साउथ इंडिया चले जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आपको वहाँ की बोली नहीं आती है, तो आपको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा अगर आप वहाँ की भाषा नहीं जानते या अंग्रेज़ी नहीं जानते। वहाँ दो भाषाएं चलती हैं, एक तो वहाँ की लोकल भाषा, दूसरी अंग्रेज़ी। तो अगर आप ये दोनों नहीं जानते हैं तो आपके साथ जो है बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो सकता है। सेम विथ साउथ इंडियंस। अगर साउथ इंडियन कोई नॉर्थ में आते हैं, उनको यहाँ की भाषा नहीं आती है, उनके साथ साथ भी वही सेम होता है। ईस्ट इंडिया के लोग, आसाम के लोग, मिज़ोरम के लोग, मेघालय के लोग जब सेंटर में आते हैं या नॉर्थ इंडिया में आते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, तो भी उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है। उन सबको जो है चाइनीज़ कहा जाता है, चाइना से आए हुए कहा जाता है। तो ये भी बात जो है बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद आता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो आपने खुद भी देखा होगा कि भारत में कई सारे धर्म हैं और धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता रहता है हमारे यहाँ। हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो इसके साथ ऐसा करना चाहिए, हमको इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो हैं वो धर्म के बेस पे भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। जितने भी दंगे हमारे देश में होते हैं वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड, ये आपने भी मतलब देखा होगा रोज़मर्रा के अपने जीवन में कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, कभी किसी का हाथ नहीं होता या किसी के पैर नहीं होता या वो ठीक से देख नहीं पाता या ठीक से सुन नहीं पाता, हम उसका मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर जोक मारते हैं, उसको जो है हमसे कम मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ईश्वर ने अगर उसको एक अंक कम दिया है या एक अंक नहीं दिया है या कोई एक चीज़ उसको नहीं दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता। आपने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ दोनों पैर कट जाने के बावजूद जो है लोग नकली पैर लगा के एथलेटिक्स ज्वाइन करते हैं, रेस लगाते हैं, जीवन को पूरी
पूरे रफ्तार से जीते हैं, पूरे स्पिरिट से जी देते हैं, तो ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, और इसको जितना जल्दी हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आगे पढ़ाने के बाद मैं एक साथ आपको इसके एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।